जय सिया राम मित्रों। प्रिय मित्रों, आज आपको काल सर्प दोष की शांति के लिए, शनि की शांति के लिए, राहु की शांति के लिए, केतु की शांति के लिए विशेष मंत्र बतलाने जा रहे हैं। ये विशेष मंत्र जो जातक करता है, यदि उसकी कुंडली के अंदर काल सर्प योग हो, किसी भी प्रकार का हो, प्रिय मित्रों, 12 प्रकार का ये पाया जाता है। जब सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं, इसको काल सर्प योग बोला जाता है, तो उसकी पूर्ण शांति इस मंत्र से हो जाती है। साथ में वो विशेष चीज भी बतलाएंगे दोस्तों, जिससे शनिदेव और सर्प देवता आपसे प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि खूब भर भर के प्रदान करेंगे। क्योंकि श्रावण मास अपने समापन की ओर है, और विशेष बात यह है दोस्तों कि इस बार पूर्णमासी जो है वो शनिवार को पड़ रही है। विशेष अवसर है काल सर्प दोष की शांति का, शनि की शांति का, राहु की शांति का, केतु की शांति का और चंद्रमा की शांति तो स्वाभाविक रूप से वैसे ही हो जाती है। प्रिय मित्रों, तो धन संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बीमारी आदि यदि कोई चल रही है वो समाप्त होती जाएगी। आपके कार्यों में बाधा पड़ रही है, बार बार विघ्न पड़ रहे हैं, वो विघ्न पड़ना बंद हो जाएंगे। यदि किसी प्रकार के बुरे सपने आपको आते हैं, आप सपने देखते देखते ही हड़बड़ा के उठ के बैठ जाते हैं, घबरा के पसीने पसीने हो जाते हैं। सपने में आपको सांप दिखाई देते हैं, सांप ने आपको काट लिया, सांप आपका पीछा कर रहा, या फिर कोई काले रंग की परछाई आपको परेशान कर रही है, आप हड़बड़ा के उठ जाते हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष। इसका भी निवारण हो जाएगा प्रिय मित्रों पूर्णमासी को, यदि आप इस क्रिया को कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, जो काल सर्प योग होता है 12 प्रकार का होता है, सबके अपने अपने प्रभाव होते हैं। इसके मुख्य लक्षण यही है कि व्यक्ति के सर में दर्द भी रहता है, जो किसी मेडिकल जांच में नहीं आता, यानी कि नॉर्मल रिपोर्ट्स आती हैं, बट ट्रीटमेंट करता है व्यक्ति, कोई लाभ नहीं होता। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में भोगने को पड़ता है। कोई ना कोई ऐसा कोई जघन्यतम अपराध जरूर व्यक्ति करके आता है कि उसकी कुंडली में फिर काल सर्प योग उदित होता है। सर्प माने काल। सर्प का मुख क्या है प्रिय मित्रों? राहु। पूछ क्या है? केतु। राहु का नक्षत्र क्या है दोस्तों? भरणी। भरणी नक्षत्र के देवता कौन है? यमराज। केतु का नक्षत्र अश्लेषा है, जिसके देवता है सर्प। इसलिए राहु केतु के मध्य जब सभी ग्रह आ जाते हैं अन्य, तो इसको काल सर्प योग बोला जाता है। व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर पाता, प्रायः व्यक्ति के सर में दर्द रहता है, व्यक्ति को बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं, विघ्न पड़ते हैं, और गुप्त शत्रु व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, जो उसके अपने भी हो सकते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। डिप्रेशन में रहता है व्यक्ति, बार बार हर कार्य में उसके विघ्न पड़ता है। स्वास्थ्य पर तो असर आता ही आता है। प्रिय मित्रों, यदि कुंडली के अंदर व्यक्ति के सूर्य, चंद्र, शुक्र, शनि, बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हों, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों कुंडली में, तब इसका असर क्षीण माना जाता है। रुचक योग हो कुंडली में, हंस योग हो, मालव्य योग हो, शश नामक योग हो, इनमें से कोई पंच महापुरुषों में से कोई एक योग उदित हो रहा हो, तो भी काल सर्प योग उच्छलित माना जाता है, क्षीण हो जाता है। तो मित्रों, इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। इसको करा करके आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। अब आपको वो उपाय और वो मंत्र बतलाते हैं, जिससे आप इस 9 अगस्त दिन शनिवार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर काल सर्प योग की शांति कर ले, शनि की शांति कर ले। यदि आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया आदि चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, आप एकदम से निर्धन हो गए हो, कर्ज में लद गए हो, घर में बीमारी ने अपना डेरा बसा लिया हो, व्यापार व्यवसाय आपका चौपट हो गया हो, या फिर राहु की महादशा आप पर चल रही हो, चंद्रमा की महादशा में
राहु या शनि की अंतर्दशा जब चलती है किसी व्यक्ति पर, तब भी व्यक्ति चारों तरफ से दुख से घिर जाता है और मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होता है, आर्थिक रूप से तो होता ही होता है। चलिए मित्रों, अब आपको वो विधि बतला देते हैं। छोटी सी विधि है। आपको एक नाग नागिन का जोड़ा लेना है, चांदी का। सुनार की दुकान पर को या पूजा पाठ की दुकान पर भी आपको मिल जाएगा। सांकेतिक रूप में इसको बनाया जाता है, छोटे छोटे से होते हैं ये और सस्ते ही मिल जाते हैं, 100 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। और एक लोटे में आपको जल, उसमें कच्चा दूध, काले तिल, थोड़ी सी चीनी और गंगा जल डाल करके आपको लेकर जाना है। साथ में एक दीपक ले जाए, एक धूपबत्ती ले जाए, बेल पत्र फूल आदि तो आपको लेकर जाने ही हैं। शिवालय में आप पहुंच जाइए 9 अगस्त को। सबसे पहले शुद्धोदक स्नान करा दीजिए महादेव का सामान्य जल से। उसके उपरांत आप वो जो नाग नागिन का जोड़ा है, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, धूपबत्ती लगा दीजिए और जो सर्प का जोड़ा लेकर के गए हैं वो शिवलिंग के नीचे जड़ में, जिधर को कि जल बहकर जाता है उस साइड में को आप वो अर्पित कर दीजिए। और उसके उपरांत वो दूध वाला जो जल है, विशेष जल मित्रों, जो आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति देगा, अमोघ अस्त्र है वो। काल सर्प योग की शांति का, शनि की शांति का, राहु की शांति का। धीरे धीरे वो दूध आप शिवलिंग पर अर्पित करिए और मन ही मन आप नाग गायत्री मंत्र जो बतला रहे हैं इसको आप बोलते जाएंगे। ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इतना आपको एक माला बोलना है। दूध आपका समाप्त हो जाए फिर भी आप इसको बोलते रहिए मन ही मन। लोटा रख दीजिए, हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके समस्त प्रकार के अरिष्टों का शमन कर दें और 3 बार बोलिए महादेव महादेव महादेव। प्रिय मित्रों, इतनी ही क्रिया आपको करना है। भोग लेकर के जो गए बर्फी आदि का वो प्रभु को अर्पित कर दीजिए। आरती अगर आप कर पावे तो आरती कर लीजिए और मस्तक को झुकाइए, अपने घर आ जाइए। आप अपने जीवन में एक विशेष शांति का, विशेष प्रसन्नता का अनुभव भी करेंगे। साथ में आपकी सभी प्रकार की दरिद्रता समाप्त होगी, रास्ते आपके खुलते जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर से जो दोष आपके ऊपर लगे हुए थे उनका धीरे धीरे प्रभु शमन करते जाएंगे। आपने क्रिया संपन्न कर ली है, आपने अपना कर्म कर लिया है, बस अब प्रभु को अपनी कृपा आपके ऊपर करना ही होगी। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हो, निसंकोच आप पूछिए, समुचित आपको यहाँ पर से उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।